15 जुलाई 2015 को न्यू होराइजन्स मिशन से मौसूल होने वाले पैगामात मिशन ऑपरेशन बेस तक पहुंचे। इन पैगामात ने माहिरीन फल्कियात को इतला दी कि 13 घंटे केबल न्यू होराइजन्स ने कामयाबी से पिलोटो की सतह के ऊपर से 4800 मील की बुलंदी पर परवास की, जहां उसने सैकड़ों तस्वीर ली। और उस बोने सैयारे के माहौल और उसके चांदों के बारे में साइंसी मालूमात इकट्ठी की। लेकिन ये डेटा हासिल करना कोई आसान काम न था। अगर आपको लगता है कि आपके इंटरनेट की रफ्तार सुस्त है तो ज़रा ये देखिए, तकरीबन 6.25 गीगाबाइट्स डेटा डाउनलोड करने में 15 माह लगे, क्योंकि ये खलाई गाड़ी सिर्फ 1 से 2 किलोबाइट्स फी सेकंड की रफ्तार से डेटा भेज सकती थी। और उसकी वजह ज़मीन और न्यू होराइजन्स के दरमियान बहुत ज़्यादा फासला था। मगर इस सब के बावजूद इंतज़ार वाकई काबिल कदर था। इंसानियत ने पहली बार पिलोटो की पहाड़ी ज़मीन को करीब से देखा, जहाँ कुछ पहाड़ 11,000 फुट की बुलंदी तक पहुँचते हैं और इनमें से एक बर्फ़ से बना हुआ है, पत्थर से नहीं। क्या वाकई पिलोटो की सतह के नीचे माए पानी का एक छुपा हुआ समंदर मौजूद है? सैयारे की सतह पर बर्फानी रेत के टीले कैसे बने? ये सब हैरतअंगेज़ बातें जानें। और ये भी कि पिलोटो कैसे अपने सबसे बड़े खलाई हमसाये के साथ मटीरियल का तबादला करता है, इस वीडियो में, जब हम आपको पिलोटो का एक ऐसा सफ़र कराते हैं जो पहले कभी ना देखा गया हो। मुहक्किकीन का मानना है कि बर्फ से ढकी ये पहाड़ी सिलसिला 100 मिलियन साल से ज्यादा पुराना नहीं है, जो मुमकिना तौर पर हालिया अर्जियाती सरगर्मी की अलामत हो सकता है। ये लीजिए एक क्लोज़अप तस्वीर भी देखें, लेकिन ये तस्वीर है प्लूटो के चांद चारण की, जिसमें ज़मीन खिसकने के आसार नज़र आते हैं, जो माजी में किसी वक्त पेश आए थे। न्यू होराइजन्स ने प्लूटो के माहौल में दिलकश धुंध की कई तहीं पकड़ें, जो प्लूटो की सतह से 125 मील ऊपर तक फैली हुई है। ये धुंध इस वक्त बनती है जब अल्ट्रा वायलेट सूरज की रोशनी प्लूटो के माहौल में मीथेन गैस को तोड़ देती है। फिर मीथेन, एथिलीन और एसिटाइलिन जैसी पेचीदा गैसों में तब्दील हो जाती है, जिन्हें न्यू होराइजन्स ने पहले भी प्लूटो की फ़िज़ा में दरियाफ़त किया था। ये गैसें फ़िज़ा के ठंडे हिस्सों में जाकर बर्फ़ के ज़र्रात में बदल जाती है और इन्हीं ज़र्रात से धुंध की तहीं बनती है। ये अजनबी माहौल माहिरीन को बहुत कुछ बताता है कि प्लूटो की सतह पर क्या हो रहा है। वहाँ सूरज की रोशनी इस धुंध को थोलन्स गहरे हाइड्रोकार्बन में तब्दील कर देती है, जो प्लूटो की सतह को सुर्खी माइल कर देते हैं। इसके करीब ही एक सफ़ेद दिल की शक्ल का इलाका है, जहाँ 600 मील तवील नाइट्रोजन ग्लेशियर स्पिटिक प्लैनेटिया वाक़ है। ये ग्लेशियर इतना बड़ा है कि पूरे निज़ाम शमसी में इस जैसा और कोई नहीं। माहिरीन फ़ल्कियात का ख़्याल है कि ये प्लूटो की सतह पर निस्बतन नई चीज़ है और इसकी असल अब तक एक मुअम्मा है। कुछ मुहक्किकीन का मानना है कि ये एक तसादुम के नतीजे में बना हुआ घरा हो सकता है और वहाँ और भी अजीब चीज़ें हो रही हैं। इनमें से एक ये है कि प्लूटो पर बर्फ़ बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाती है। बर्फ़ की एक ख़ास खुसूसियत सब्लिमेशन है। अगर आप बर्फ़ को फ्रीज़र में बहुत देर तक रखें तो वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो जाती है। ये इसलिए होता है कि बर्फ़ बराह रास्त ठोस से गैस में बदलती है, बग़ैर माए मरहले से गुज़रे, क्योंकि दर्जा हरारत ऐसा होता है कि बर्फ़ पिघलने के काबिल ही नहीं होती। तनिक प्लानिटिया की सतह पर नाइट्रोजन बर्फ़ से बने ज्योमेट्रिक इश्काल पाए जाते हैं, जो साइंसदानों के लिए तवील अरसे तक मुअम्मा रहे। एक मुमकिना वजाहत ये है कि बर्फ़ की तहीं हर जगह यकसा नहीं है। जब बर्फ़ सुकड़ती है तो सतह पर अजीब पोलीगॉन नुमा नक्श बनते हैं, जो बर्फ़ानी रेत के टीलों जैसे लगते हैं। न्यू होराइजन्स का मिशन एक हकीकी खलाई मिशन चैलेंज था, इंसानी तारीख़ के मुश्किल तरीन मिशंस में से एक। ये खलाई गाड़ी प्लूटो तक पहुंची और निज़ाम शमसी के किनारे पर मौजूद इस चटानी दुनिया को पहली बार इतने करीब से देखा, या शायद हम पहले नहीं थे जिन्होंने उसे देखा, क्योंकि न्यू होराइजन्स ने जो कुछ पाया इसने साइंसदानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या प्लूटो वाकई सिर्फ एक बर्फीला बेजान पत्थर है, या इस बोने सैयारे में कोई और राज छपे हैं? 8 साल बाद भी इस फ्लाई बाई के दौरान जमा किया गया डेटा अभी तक माहिरीन की तहकीक का हिस्सा है, और ये हमारे निज़ाम शमसी के बारे में सोचने का तरीका
بدل رہا ہے۔ نیو ہورائزنز کو 19 جنوری 2006 کو لانچ کیا گیا تھا۔ اس مشن کا بنیادی مقصد پلوٹو کا مطالعہ کرنا تھا، جسے کبھی نظام شمسی کا سب سے دور کا سیارہ کہا جاتا تھا۔ تب اس سیارے کو قریب سے دیکھنا ممکن نہیں تھا اور سائنسدان جاننا چاہتے تھے کہ اس کی سطح کیسی دکھتی ہے۔ کیونکہ پلوٹو زمین سے بہت دور ہے، اس لیے مشن ٹیم نے خلائی جہاز کی رفتار بڑھانے کے لیے خاص تراکیب اپنائی، ورنہ وہاں تک پہنچنے میں بہت وقت لگ جاتا۔ لانچ کے صرف 9 گھنٹے بعد نیو ہورائزنز چاند کے مدار سے گزر گیا۔ جب وہ نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری کے قریب پہنچا تو اس نے گیس جائنٹ اور اس کے چاندوں کی تصاویر لی۔ چاند آئیو پر اس نے توشتر آتش فشاں کی تصاویر لی، جو 200 میل اونچی راکھ خلا میں پھینک رہا تھا۔ 2007 میں یہ خلائی گاڑی مشتری سے 1.4 ملین میل کے فاصلے سے گزری، جہاں سے اسے بڑی گریوٹی اسسٹ ملی۔ اس ایک چال نے مشن کے وقت کو 14 سال سے کم کر کے 9 سال کر دیا۔ کیونکہ سورج سے بہت دور تھا، 1000 پاؤنڈ وزنی یہ خلائی جہاز زیادہ سورج کی روشنی حاصل نہیں کر سکتا تھا، جس کی وجہ سے بجلی کی فراہمی اور مواصلات میں مسائل پیدا ہوئے۔ جیسے جیسے یہ آگے بڑھتا گیا، زمین سے رابطہ مزید مشکل ہوتا گیا اور پلوٹو کے قریب پہنچتے وقت اس کا سگنل زمین پر پہنچنے میں 4.5 گھنٹے لیتا تھا۔ پلوٹو سے تقریباً 4 ماہ پہلے اس کے کیمروں نے پلوٹو کی سطح کی نمایاں خصوصیات دکھانا شروع کی۔ اس کے بعد ہر ہفتے تصویری تفصیل میں اضافہ ہوتا رہا۔ ایک اور چیلنج یہ تھا کہ پلوٹو کے 2 نئے چاند کیربیروس اور سٹائکس دریافت ہوئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ پلوٹو کے گرد مزید چٹانیں اور خلا میں ملبہ موجود ہو سکتا ہے۔ محققین کو راستہ تلاش کرنا تھا تاکہ کسی ممکنہ ٹکراؤ سے بچا جا سکے۔ مشن ٹیم کے پاس 2 آپشنز تھے، یا تو خلائی گاڑی کے انٹینا کو ایک شیلڈ کی طرح استعمال کریں یا پھر پلوٹو کے قریب سے گزرنے کا راستہ اختیار کریں جہاں ملبہ کم ہو سکتا تھا۔ پھر خلائی گاڑی کے قریبی گزر کے 10 دن پہلے ایک غیر متوقع واقعہ پیش آیا۔ نیو ہورائزنز سیف موڈ میں چلا گیا اور سائنسدانوں کا اس سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ خوش قسمتی سے یہ صرف کمپیوٹر کے زیادہ لوڈ ہونے کا مسئلہ تھا، کمانڈ سیکوینس میں ایک گڑبڑ تھی۔ سیف موڈ میں محفوظ ڈیٹا میں وہ تصاویر شامل تھیں جو اگر ضائع ہو جاتے تو انسانیت کبھی نہ دیکھ پاتی۔ پلوٹو کی وہ خوبصورت تصویر جس میں دل کی شکل کا مشہور حصہ نظر آتا ہے، یا پھر مختلف زاویوں سے بنائی گئی تصاویر کا وہ مجموعہ۔ پلوٹو کے چاند چارن کی دلکش رنگین تصویر۔ دوستو، آپ کا اس دریافت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور خلائی حقائق میں دلچسپی رکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ مزید